नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कंपनी नामा। कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य आईटी हार्डवेयर बनाने वाली चीन की कंपनी लेनोवो को आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने लेनोवो के पुडुचेरी और बेंगलुरु में स्थित दफ्तरों में तलाशी ली है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आयकर विभाग के कर्मचारियों ने छापेमारी के अलावा लेनोवो के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ भी की है। वेदांता समूह अपने एल्यूमीनियम, स्टील से लेकर तेल जैसे कारोबार को अलग अलग कर कई कंपनियों की लिस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला ये समूह कर्ज चुकाने की चुनौती से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार समूह ने अपने लेंडर्स को रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की जानकारी दी है। दुनिया का प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA रिलायंस रिटेल में $60 करोड़ का और निवेश कर सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ADIA का पहले से रिलायंस रिटेल में अच्छा खासा निवेश है। गूगल, फेसबुक को देना पड़ सकता है 18% टैक्स। गूगल, फेसबुक या ट्विटर जैसी कंपनियों को सरकार से फिलहाल जो टैक्स छूट मिली हुई है अब वो नहीं मिलेगी और उन कंपनियों पर अब 18% की दर से टैक्स देना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी कंपनियों को अब IGST के तहत मिलने वाली टैक्स छूट बंद कर दी गई है और इस सिलसिले में सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड को 1728.9 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया के मामले में आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। ये बकाया 5 साल के दौरान का है। इसके अलावा 6 अन्य इंश्योरेंस कंपनियों को भी नोटिस दिया गया है। इस तरह सभी कंपनियों में कुल मिलाकर करीब 3000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपोलो टायर्स पर सेबी के लगाए 65 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश को खारिज कर दिया है। ये जुर्माना साल 2003 में शेयरों के बायबैक के मामले में लगाया गया था। अदानी समूह की कंपनी अदानी पावर में उसकी प्रमोटर एंटिटीज ने अतिरिक्त 2.21% हिस्सेदारी ली है। इस खबर के आने के बाद गुरुवार को अदानी पावर के शेयर में उतार चढ़ाव रहा और ये मामूली गिरावट के साथ 375 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे की मुश्किलों का हल निकलता नहीं दिख रहा है। कंपनी पर लिक्विडेशन होने की तलवार लटक रही है और इस बीच कंपनी के चेयरमैन को पुलिस ने निगरानी में रखा है। इसके बाद गुरुवार को कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग भी बंद कर दी गई है। देश की दिग्गज पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के को-फाउंडर अश्विन दानी का गुरुवार को निधन हो गया। 79 वर्षीय दानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। गुरुवार को एशियन पेंट्स के शेयर करीब 4% टूटकर 3169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुए। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और रेड एप्पल किचन कंसल्टेंसी ने संयुक्त रूप से मिलकर ब्लू प्लैनेट फूड्स प्राइवेट में 53.3% हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है। ये सौदा करीब 23.1 करोड़ रुपए का है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने येस सिक्योरिटीज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ग्राहकों के फंड सेटलमेंट में अनियमितता पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। JSW स्टील ने NSL ग्रीन स्टील रिसाइकलिंग की बाकी 50% हिस्सेदारी भी नेशनल स्टील होल्डिंग से खरीद ली है। उसके पास पहले से इस कंपनी की 50% हिस्सेदारी है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयर गुरुवार को कुछ मजबूत हुए लेकिन अंत में लाल निशान में ही बंद हुए। संकटग्रस्त एडटेक कंपनी बायजूस ने कहा कि वो इस साल कैंपस प्लेसमेंट नहीं करेगी। कंपनी ने भारी कॉस्ट कटिंग उपायों के तहत ये कदम उठाया है। पिछले साल से अब तक कंपनी 13,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। क्विक सर्विस कॉफी और फूड ब्रांड थर्ड वेव कॉफी ने सीरीज C फंडिंग राउंड में $3.5 करोड़ की रकम जुटा ली है। इस राउंड में निवेशकों के रूप में क्रियागेस, वेस्ट ब्रिज कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। यात्रा ऑनलाइन के IPO के तहत इसके शेयरों की लिस्टिंग अच्छी नहीं रही। कंपनी के शेयर गुरुवार को करीब 10% डिस्काउंट पर NSE पर 127 रुपए 50 पैसे और BSE पर 130 रुपए पर बंद हुए। इसकी इशू कीमत 142 रुपए थी। वायलेंट लैब्स का IPO निवेश के दूसरे दिन महज 0.72 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसका रिटेल पोर्शन करीब 1.28 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी इस IPO के जरिए करीब 152 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया के शेयर गुरुवार को 5% की उछाल के साथ 52 हफ्ते के ऊंचे स्तर 305 रुपए तक पहुंच गए। तेल एवं गैस उत्पादन में बढ़त और कमाई के बेहतर अवसरों की वजह से कंपनी के लिए तरक्की की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। कारोबार के अंत में शेयर करीब 4.5% मजबूती के साथ 292 रुपए 45 पैसे पर बंद हुए।
मैपमा इंडिया के शेयर में गुरुवार को करीब 11% का उछाल देखा गया और ये 2107 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू को पार करने का अनुमान लगाया है। कारोबार के अंत में इसकी पेरेंट कंपनी सीई इन्फोसिस्टम्स के शेयर करीब 7.5% की तेजी के साथ 2038 रुपए 80 पैसे पर बंद हुए। तो आज के कंपनी नामा पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था दिनेश अग्रहरी ने। कॉर्पोरेट जगत की और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कीजिए हमारे मनी 9 ऐप को।